हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एसएससी विद्यालय में। तो आज का टॉपिक हमारा होने वाला है वर्ब एज अ नाउन, जिसको हम लोग जेरंड भी कहते हैं। तो आज हमारा कंप्लीट ये टॉपिक मैं आपको समझाने वाला हूँ, कराने वाला हूँ। और जिस बुक को मैं प्रीफर कर रहा हूँ वो है आपका प्लिंथ टू पैरामाउंट बाय नीतू सिंह। ठीक है साथियों, तो आज के सेशन की शुरुआत हम लोग करेंगे एक शानदार मोटिवेशनल कोट्स के साथ। मोटिवेशनल कोट्स आपके सामने है, आपके स्क्रीन के सामने है। और कोट्स कुछ इस तरीके से है कि जब आप एग्जाम में टॉप करने का सपना देख रहे होते हैं, उसी समय उस एग्जाम का टॉपर अपनी नींद त्याग कर पढ़ रहा होता है। तो आपका जो भी एम है, आपका जो भी गोल है, आप भी चाहते हैं उसमें टॉप करना, आप भी चाहते हैं उसको अचीव करना, क्रैक करना। तो आपको भी नींद त्याग कर उस एग्जाम के प्रति, उस लक्ष्य के प्रति मेहनत करनी होगी। ठीक है साथियों, तो आइए शुरू करते हैं हम लोग आज का टॉपिक। तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये है आपका चैप्टर नंबर 9। ये लेटेस्ट बुक, जो सबसे लेटेस्ट बुक है नीतू सिंह का, उसका चैप्टर नंबर 9 है। और ये टॉपिक का नाम है वर्ब एज अ नाउन, या फिर उसको हम लोग जेरंड भी कहते हैं। क्लियर साथियों, तो यही हमारा टॉपिक होने वाला है। चलिए शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि वर्ब जो होता है साथियों, उसको कब हम लोग वर्ब को नाउन कहेंगे। क्लियर, तो सबसे पहले बात करते हैं वर्ब की। ठीक है, कब कौन कौन से ऐसे कंडीशन रहेंगे जब हम लोग वर्ब को नाउन कहेंगे। तो सबसे पहला कंडीशन कि अगर कोई भी वर्ब होगा, ठीक है, कोई भी अगर वर्ब होगा, तो अगर उसके पहले अगर हम आर्टिकल लगा दें, ठीक है, कोई भी अगर वर्ब है उसके पहले अगर हम आर्टिकल लगा दें, तो जो वर्ब होगा वो नाउन बन जाएगा। पहला, फिर से रिपीट करेंगे आप हमारे साथ। पहला रूल क्या है कि अगर वर्ब के पहले कोई भी आर्टिकल लगाते हैं, ठीक है, अगर वर्ब के पहले कोई आर्टिकल लगाते हैं, तो वो जो वर्ब है वो क्या बन जाएगा साथियों, वो आपका नाउन बन जाएगा। क्लियर, ये समझ में आ गया होगा। चलिए अगला रूल देखते हैं। अगला रूल आपका है कि अगर V1 यानी वर्ब का पहला फॉर्म, उसके साथ अगर हम ing ऐड कर देते हैं, ठीक है, अगर हम V1 के साथ ing ऐड कर देते हैं, तो वो भी आपका नाउन बन जाता है। और इसी नाउन को हम लोग एक अलग नाम देते हैं, उसका नाम है जेरंड। ध्यान से समझिएगा, यही हमारा आज का टॉपिक है, जेरंड। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला हमने क्या कहा कि अगर वर्ब के पहले आर्टिकल लगा देंगे तो क्या बनेगा, वो भी नाउन बनेगा। दूसरा क्या था हमारा कि अगर V1 में ing ऐड करेंगे, क्या था साथियों कि अगर V1 में ing ऐड करेंगे तब भी बन जाएगा नाउन। क्लियर, और उसी को हम लोग कहते हैं जेरंड। उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं जेरंड। ठीक है, और इसका एक और होता है कि अगर हम लोग V1 के पहले 2 को ऐड कर दें, ठीक है, अगर V1 के पहले 2 को ऐड करें तो ये आपका इन्फिनिटिव बन जाता है। ये क्या बन जाता है साथियों, ये आपका इन्फिनिटिव बन जाता है। ये आपका अलग टॉपिक है, ये समझ में आ रहा होगा। तो हमारा टॉपिक होने वाला है आज का जेरंड। अब चलिए एग्जाम्पल के तौर पर समझिएगा आप कि नाउन क्या होता है, नाउन की भूमिका क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले ये समझते हैं, उसके बाद हम लोग मतलब मेन टॉपिक पर आएंगे। सबसे पहले समझिए कि एग्जाम्पल, ठीक है, देखिए नीचे एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि मिसेज सिंह टीचेज इंग्लिश। एग्जाम्पल क्या है साथियों कि मिसेज सिंह टीचेज इंग्लिश, ये आपका एग्जाम्पल है। अब ध्यान से समझिएगा आप, इसका सब्जेक्ट कौन हो गया, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये पूरा मिसेज सिंह, ये क्या हो गया आपका, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। क्लियर, ये आपका वर्ब हो गया और ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर, अब यहां से आप समझिएगा कि सब्जेक्ट के तौर पर किसका हमने इस्तेमाल किया, नाउन का। ठीक है, ऑब्जेक्ट के तौर पर हमने किसका इस्तेमाल किया, नाउन का। तो यहां से एक बात क्लियर हमें पता चल रहा है क्या कि अगर कोई भी चीज अगर नाउन है, ठीक है, तो वो सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट के जगह पर इस्तेमाल होगा। अगर हम इसको अलग नजरिए से बोलें, ठीक है, अगर इसको हम अलग तरीके से कहें कि अगर कोई भी चीज सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है, अगर कोई भी चीज या तो सब्जेक्ट हो, ठीक है, या तो सब्जेक्ट हो या फिर ऑब्जेक्ट हो। क्लियर, तो अगर कोई भी चीज अगर सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट है तो उसको हम डायरेक्टली नाउन कह सकते हैं क्या। अब समझिएगा ध्यान से, ठीक है। सबसे पहला रूल पर आएंगे कि जब वर्ब के पहले आर्टिकल का प्रयोग हो, जैसे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, एग्जाम्पल नंबर ए, आई वेंट फॉर अ वॉक। अब समझिएगा वॉक क्या था साथियों, ये जो वॉक लिखा हुआ है ये आपका क्या था, ये आपका वर्ब था। ठीक है, लेकिन इसके पहले हमने आर्टिकल लगा दिया ए। ठीक है, इसके पहले हमने क्या किया, एक आर्टिकल लगा दिया ए। अब ध्यान से समझिएगा, जो मैंने जिसके जस्ट पहले क्या कहा आपसे कि अगर कोई भी चीज सब्जेक्ट के जगह पर लिखा हुआ है, ठीक है, कोई भी चीज ऑब्जेक्ट के जगह पर लिखा हुआ है,
तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, नाउन। अब देखिए आई वेंट फॉर अ वॉक, तो यहां पर ए वॉक जो है साथियों, ये आपका ऑब्जेक्ट के जगह पर लिखा हुआ है। ये जो पूरा लिखा हुआ है किसके जगह पर लिखा हुआ है, ये आपका एज अ ऑब्जेक्ट काम कर रहा है। बात समझ पा रहे होंगे, ये क्या काम कर रहा है, एज अ ऑब्जेक्ट काम कर रहा है। क्लियर। अगर ये एज अ ऑब्जेक्ट काम कर रहा है ए वॉक, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, नाउन कर सकते हैं। क्लियर। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। दूसरा एग्जाम्पल है कि सी हैज गोन टू सी अ प्ले। ठीक है, फिर से देखिए, प्ले आपका वर्ब था, उसके पहले हमने आर्टिकल लगाया, तो ये क्या बन गया, ए प्ले, और ये आपका बन गया नाउन। क्लियर साथियों। चलिए अगला देखते हैं। द कनिंग एजेंट टुक मी फॉर अ राइड। फिर से राइड आपका क्या था साथियों, वर्ब था, उसके पहले हमने आर्टिकल लगाया, ये क्या बन गया, नाउन। तो हमने 3 रूल आपको पढ़ाए, 3 रूल आपको बताया था कि कैसे हम लोग वर्ब से नाउन में कन्वर्ट करते हैं। तो ये पहला रूल तो ये बेसिक वाला हो गया। अब आते हैं दूसरा रूल जो वाकई में इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग अच्छे तरीके से सीखते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल देखेंगे साथियों, आपके बुक में दिया हुआ है। देखिए क्या लिखा हुआ है कि आई सॉ अ प्ले। क्या लिखा हुआ है, आई सॉ अ प्ले, द प्ले वाज वेरी थॉट प्रोवोकिंग। अब समझिएगा, आई सॉ अ प्ले, यहां पर अ प्ले किसके तौर पर यूज हुआ है, यहां पर ये ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज हुआ है। क्लियर। अब देखिए यहां पर आपका हो गया फुल स्टॉप। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया कि द प्ले से ही यहां पर वाक्य की शुरुआत कर दी, सेंटेंस को यहां से द प्ले के साथ ही हमने शुरू कर दिया। तो ध्यान से समझिएगा, अभी मैंने आपको कहा कि अगर किसी भी चीज को ऑब्जेक्ट या फिर सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल करेंगे तो वो नाउन होगा। इसीलिए ये जो प्ले है ये वर्ब नहीं है, बल्कि ये नाउन, एज अ नाउन यूज हुआ है। ठीक है साथियों, ये समझ में आ गया होगा। क्लियर। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं कि दिस डिग्री इज अ मस्ट फॉर। अब देखिएगा यहां पर, दिस डिग्री इज अ मस्ट फॉर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजर। अब देखिए मस्ट क्या था, मस्ट एक मॉडल था। ठीक है साथियों, मस्ट क्या था, एक मॉडल था। उसके पहले भी हमने आर्टिकल ए लगाया। ठीक है, मस्ट एक मॉडल था, उसके पहले भी हमने आर्टिकल ए लगाया, और जैसे ही हमने उसके पहले ए लगाया, फिर से वो एक नाउन की तरह बिहेव करने लगा। ठीक है साथियों, तो यहां पर ए मस्ट जो लिखा हुआ है, इसको भी हम लोग एज अ नाउन ट्रीट कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा होगा। आई होप यहां तक आपको किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी नहीं होगी। ठीक है साथियों, चलिए हम लोग मूव करेंगे आपका सेकेंड पॉइंट, जो आपका जरंड वाला पार्ट है। ठीक है, और आज का चैप्टर भी हमारा जरंड है, तो इसको अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले भी प्लस ING फॉर्म। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं साथियों, इसी को हम लोग कहते हैं जरंड। ठीक है, ये नाउन होता है। चलिए डायरेक्ट हम लोग एग्जाम्पल पर आते हैं, क्योंकि जरंड किसको कहते हैं ये मैं आपको पहले से बता चुका हूं कि V1 जो वर्ब का पहला फॉर्म होता है। ठीक है, V1 जो वर्ब का पहला फॉर्म होता है, अगर इसके साथ हम लोग ING ऐड कर दें, ठीक है, अगर इसके साथ हम लोग ING ऐड कर दें, तो ये जो चीज है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग जरंड कहते हैं। ये क्लियर हो गया होगा। तो हम एग्जाम्पल उठाते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। क्या लिखा हुआ है साथियों, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। अब ध्यान दीजिएगा आप, स्विमिंग मतलब किस पोजीशन पर लिखा हुआ है, तो स्विमिंग जो लिखा हुआ है साथियों, ये एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा है। ठीक है, स्विमिंग जो लिखा हुआ है साथियों, ये किसके तौर पर काम कर रहा है, स्विमिंग एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा है। क्लियर। अब फिर से याद करिए वही रूल, एक ही रूल है, उसको बार बार याद करिए कि अगर कोई भी चीज सब्जेक्ट के जगह पर लिखा रहे या फिर ऑब्जेक्ट के जगह पर लिखा रहे, वो होगा क्या, वो नाउन होगा। क्लियर। तो ये जो स्विमिंग था, ये क्या हो जाएगा, आपका नाउन हो जाएगा। लेकिन इसको नाउन ये होगा, लेकिन इसको हम लोग बोलेंगे क्या, इसको हम लोग बोलेंगे जेरंड। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे साथियों, जेरंड बोलेंगे। ये समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर। आपका एग्जाम्पल नंबर 2 है कि वी प्रोहिबिट स्मोकिंग। अब फिर से ध्यान दीजिएगा, स्मोकिंग फिर यहां पर एज अ ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, ये स्मोकिंग फिर से आपका यहां पर एज अ ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये फिर से आपका नाउन हो जाएगा। और नाउन, ये जो नाउन है इसी को हम लोग बोलते हैं जरंड। ठीक है, ये समझ में आ गया। ये जो स्मोकिंग लिखा हुआ था, ये आपका क्या हो जाएगा साथियों, ये आपका जरंड हो जाएगा। क्लियर। तो आई होप यहां तक आपको बातें समझ में आ रही होगी। तो यहां तक ये सारी बातें आपको क्लियर हो चुकी होगी। तो यहां पर सबसे पहले मैं एक और बात आपको समझाना चाहूंगा कि देखिए साथियों, ये जो जरंड होता है, ठीक है, ये जो जरंड होता है, इसको यहां तक अभी तक आपको ये बातें पता चली कि जरंड को हम लोग नाउन कहते हैं। ठीक है, जरंड नाउन होता है। क्यों, क्योंकि जरंड जो है एज अ सब्जेक्ट एज अ ऑब्जेक्ट हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर वास्तविक में बोले, ठीक है,
तो जेरंड को हम लोग नाउन वर्ब कहते हैं। तो आपके मन में ये क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि जेरंड को हम लोग नाउन वर्ब क्यों कहते हैं, है ना। यहां से आपको ये बातें आपके मन में उठ रहा होगा कि जेरंड को हम लोग नाउन वर्ब क्यों कहते हैं। तो जेरंड को हम लोग नाउन वर्ब इसलिए कहते हैं, सबसे पहला अगर इसका एक्सप्लेनेशन अगर मैं आपको दूं तो सबसे पहले जेरंड होता ही आपका V1 प्लस ING, ठीक है। तो इसमें वर्ब आपका ऑलरेडी मौजूद होता है पहले से, तो इसलिए इसको नाउन वर्ब कहते हैं। दूसरा देखिए, सबसे पहले एग्जाम्पल के थ्रू आप समझिए। यहां पर एग्जाम्पल एक लिखा हुआ है कि आई प्रीफर वर्किंग हार्ड, ठीक है। एक एग्जाम्पल यहां पर लिखा हुआ है कि आई प्रीफर वर्किंग हार्ड। अब यहां देखिएगा, वर्किंग आपका जेरंड है और हार्ड जो आपका एडवर्ब है, ठीक है। वर्किंग आपका जेरंड हो गया, हार्ड आपका एडवर्ब हो गया। अब देखिए एडवर्ब क्या करता है, ये जो एडवर्ब है हार्ड, ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, ये आपका वर्किंग को क्वालिफाई कर रहा है। कहने का मतलब एक बात यहां से क्लियर हमें पता चले कि एडवर्ब जेरंड को भी क्वालिफाई कर सकता है। क्लियर, एडवर्ब जो होता है साथियों वो जेरंड को भी क्वालिफाई कर सकता है। क्लियर, साथ ही साथ आप एक और एग्जांपल मैं आपको क्लियर करता हूं, उसके बाद मैं सारा समरी बताऊंगा कि यहां से आपको क्या नोट रखना है, क्या आपको ध्यान में रखना है। देखिए एक और एग्जांपल है कि ही लव्स प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। प्लेइंग क्या आपका जेरंड है, ठीक है। प्लेइंग क्या जेरंड है और क्रिकेट आपका ऑब्जेक्ट है। ध्यान से आप समझिएगा, तो प्लेइंग एक ट्रांजिटिव वर्ब के जैसा काम कर रहा है, ठीक है। प्लेइंग किसके जैसा काम कर रहा है, एक ट्रांजिटिव वर्ब के जैसा। तो इसलिए देखिए जेरंड को हम लोग नाउन वर्ब इसलिए कहते हैं कि यहां पर देखिए, यहां पर ये ट्रांजिटिव वर्ब के जैसा काम कर रहा है। यहां पर भी देखिए, आपको पता था अभी तक कि एडवर्ब वर्ब को क्वालिफाई करता है, लेकिन ये आपका जेरंड है, मतलब वर्ब के जगह पर आ गया जेरंड, तो इसको क्वालिफाई कर दिया हार्ड। तो इसीलिए यहां से हम आपको ये बातें ध्यान रखनी है कि ये जो जेरंड होता है, ठीक है, ये जो जेरंड होता है इसको हम लोग नाउन, देखिए जनरली हम लोग नाउन कहते हैं, लेकिन ये वास्तविक में होता है ये नाउन वर्ब, ठीक है। ये क्या होता है आपका, ये होता है आपका नाउन वर्ब, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। क्लियर, ये सारी बातें देखिए मैं फिर से बताऊंगा, मैं जो बातें बता रहा हूं बस इतना ही बातें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। आपका कोई भी सवाल नहीं छूटने वाला, इरर का हो कोई भी सवाल हो बिल्कुल नहीं छूटेगा, ठीक है। चलिए आगे मैं बढ़ूंगा। देखिए यहां पर आपको कुछ ऐसे सेलेक्टेड वर्ब यहां पर लिए गए हैं जो आपको बिल्कुल याद रखने हैं, और ये ऐसे वर्ब है जिनके बाद हमेशा जेरंड का ही प्रयोग होगा, ठीक है साथियों। तो आइए मूव करते हैं हम लोग। देखिए आपके स्क्रीन पर एक लिस्ट दिख रहा होगा, ठीक है। आपके स्क्रीन पर एक लिस्ट दिख रहा होगा, आप सबसे पहले स्क्रीनशॉट इसका ले लेंगे। देखिए ये ऐसे वर्ब हैं जिसके बाद हमेशा आपका जेरंड फॉर्म का ही यूज होता है। देखिए सबसे पहले हम लोग मूव करेंगे एडमिट की ओर। देखिए एडमिट एक ऐसा वर्ब है जिसके बाद हम लोग जेरंड फॉर्म का यूज करते हैं। एग्जांपल अगर देखें तो ही एडमिटेड चीटिंग मी। देखिए एडमिटेड के बाद तुरंत बाद क्या यूज हमने कर दिया, जेरंड फॉर्म। क्लियर साथियों, V1 प्लस ING। चलिए अगला देखते हैं एप्रिसिएट। अगला क्या है, एप्रिसिएट। आई वुड एप्रिसिएट योर टॉकिंग सॉफ्टली। देखिए एप्रिसिएट के तुरंत बाद हमने क्या यूज किया, जेरंड फॉर्म। अगला एवॉइड। एवॉइड का एग्जांपल देखते हैं, आई एवॉइड ट्रेवलिंग बाय बस, ठीक है। तो ये पूरा एग्जांपल आपको एकदम याद रखना है, ठीक है। पूरा एग्जांपल आपके ध्यान में होना चाहिए, ठीक है साथियों। मैं बारी बारी से सबको क्लियर कर देता हूं। चलिए चौथा, अगर कहीं भी आपको वर्ब प्लस एक कस्टम्ड टू दिखे, कहीं भी आपको वर्ब प्लस एक कस्टम्ड टू दिखे, तो उसके भी तुरंत बाद आपको क्या यूज करना है, उसके तुरंत बाद आपको V4 यानी V1 प्लस ING का यूज करना है। क्या लिखा हुआ है, ही गॉट अकस्टम्ड टू ड्रिंकिंग, ठीक है। देखिए जैसे ही आपको दिखा गॉट, ये वर्ब हो गया आपका, इसके तुरंत बाद एक कस्टम्ड टू, तो आपको यहाँ क्या यूज करना है, यहाँ पर आपको जेरंड फॉर्म का यूज करना है। क्लियर, चलिए अगला है वर्ब प्लस यूज टू। अगर कहीं भी आपको वर्ब प्लस यूज टू दिखे, उसके तुरंत बाद आपको क्या यूज करना है, उसके तुरंत बाद आप उस जेरंड फॉर्म का यूज करेंगे। क्लियर, चलिए अगला देखते हैं कांट हेल्प। अगर कहीं कांट हेल्प आपको दिखता है, उसके तुरंत बाद फिर से आप यूज करिए जेरंड फॉर्म का। एग्जांपल है आई कांट हेल्प टॉकिंग लाउडली। क्लियर, ये समझ में आ रही होगी बातें। चलिए अगला है आपका कंसीडर। कंसीडर है, उसके तुरंत बाद भी आपको यूज करना है क्या, इसके तुरंत बाद भी आपको यूज करना है जेरंड फॉर्म का। आई कंसीडर्ड मूविंग टू मुंबई, ठीक है। अगला है डिले, ठीक है। डिले अगर कहीं रहता है तो इसके भी तुरंत बाद आपको यूज करना है, ही डिलेड पेइंग द टैक्सेस। जैसे ही डिले आया उसके तुरंत बाद हमने क्या यूज कर दिया, जेरंड फॉर्म। अगला डिनाई। डिनाई के बाद डिनाई का देखते हैं एग्जांपल, ही डिनाइड स्टीलिंग माई वॉच, ठीक है। रिलेट कर पा रहे होंगे। अगला देखिए लाइक रहे या फिर डिसलाइक रहे। जैसे एग्जांपल देखते हैं, आई लाइक या फिर डिसलाइक गेटिंग अप लेट, ठीक है। तो इसके तुरंत बाद हमने क्या यूज किया, जेरंड।
तो ये सारे ऐसे वर्ब है साथियों, इसको आप पढ़ेंगे, मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा अभी। ये सारे ऐसे वर्ब हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है, डायरेक्टली इससे सवाल आपके ईरर में पूछे जाते हैं। चलिए अगला एंजॉय, इसका एग्जांपल देखते हैं। इसका एग्जांपल है कि आई इंजॉय वॉचिंग टेलीविजन, ठीक है। अगला है फील लाइक, ठीक है। अगर कहीं आपको फील लाइक दिखे उसके तुरंत बाद भी आपको जरंड फॉर्म, आई फील लाइक हेल्पिंग ऑल द नीडी पीपल, क्लियर। चलिए अगला है फिनिश, ही फिनिश्ड सेइंग हिज प्रेयर्स, क्लियर। चलिए अगला देखते हैं, अगला है इमेजिन, ठीक है। अगर कहीं आपको इमेजिन दिखे, ठीक है, कहीं भी आपको इमेजिन दिखता है तो उसके तुरंत बाद आपको जरंड फॉर्म, जैसे ही इमेजिन्स बिकमिंग अ रिच मैन। अगला देखिए कीप, वी केप्ट वेटिंग फॉर हिम, लुक फॉरवर्ड टू, ये तो एकदम स्टार लगा लीजिए, कई बार आपका पूछा भी है, लुक फॉरवर्ड टू, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, ठीक है। चलिए अगला है नॉट माइंड, ही डजंट माइंड गेटिंग डिस्टर्ब्ड, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं मिस, देखिए कहीं भी आपको मिस दिखता है उसके तुरंत बाद लगाइए मिस, तो आई मिस डूइंग टू इंडिया गेट, जैसे ही मिस दिखा उसके तुरंत बाद हमने क्या यूज कर दिया, गोइंग। चलिए अगला देखते हैं, चलिए अगला आपका पोस्टपोन, अगर कहीं पोस्टपोन रहा था तो इसके साथ भी हम लोग जरंड फॉर्म का यूज करेंगे तुरंत बाद। जैसे एग्जांपल देखते हैं, ही पोस्टपोन्ड रिटर्निंग टू दिल्ली। अगला प्रैक्टिस, आई प्रैक्टिस्ड राइटिंग फास्ट, रिकमेंड, ही रिकमेंड्स टेकिंग स्टेयर्स एंड नॉट एन एलिवेटर। अगला रिग्रेट, आई रिग्रेट गोइंग टू पार्टी विद हिम, ठीक है। रिसेंट, आई रिसेंट बीइंग इल समटाइम्स। अगला रेसिस्ट है, रिस्क है, सजेस्ट है, टॉलरेट है, ठीक है। जरूरी नहीं कि मैं सारा पढ़ूं ही, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपको क्या करना है कि इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, ठीक है। समय समय पर रिवीजन करते रहना है, ठीक है। ये सारे वर्ब को आपको रिवीजन करते रहना है। अगर जेरंड वाले टॉपिक में अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो ये सारा वर्ब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके पहले मैंने जो बातें बताई वो तो बिल्कुल बेसिक बातें थी, ठीक है साथियों। अगर कहीं भी सवाल पूछा जाएगा तो इस वाले पोर्शन से आपसे सवाल पूछा जाएगा, क्लियर साथियों। चलिए कुछ और वर्ब जो उस लिस्ट में छूट गए थे वो मैंने इधर ले लिया, ठीक है। कौन कौन से, अंडरस्टैंड है, ठीक है। जैसे एग्जांपल आई अंडरस्टैंड हिज अवॉइडिंग में देखिए जेरंड फॉर्म का यूज हमने कर दिया। अगला एडवाइस, तो डॉक्टर एडवाइस ड्रिंकिंग लो फैट मिल्क। अगला देखिए कांट स्टैंड, ही कुडंट स्टैंड गेटिंग इंसल्टेड। अगला देखिए परमिट, वी डोंट परमिट स्मोकिंग हेयर। अगला क्विट, अगर कहीं क्विट रहे उसके तुरंत बाद जेरंड फॉर्म का यूज करिए, ही क्विट स्मोकिंग, ठीक है। बहुत जगह लिखा रहेगा ही क्विट टू स्मोक, तो वहां पर आपको वहां एरर आ जाएगा, क्लियर साथियों। चलिए आगे देखते हैं, कुछ ऐसे वर्ब भी हैं जो जेरंड फॉर्म भी लेता है, इन्फिनिटिव भी लेता है, तो ये तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया ना। ये जितने भी वर्ब हैं ये तो और इंपॉर्टेंट हो गए। ये क्या साथियों, ये ऐसे वर्ब हैं जिनके पास जेरंड फॉर्म भी होता है और ये जेरंड फॉर्म भी होता है और इन्फिनिटिव भी होता है। इन्फिनिटिव कहने का मतलब 2 + V1, ठीक है। तो इसको आप स्टार लगा लेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहला आपका बिगिन, ठीक है। सबसे पहला आपका जो वर्ब है वो आपका बिगिन। बिगिन में चेक करते हैं, बिगिन का देखते हैं एग्जांपल। सबसे पहले देखते हैं जेरंड वाला एग्जांपल, ठीक है। तो एग्जांपल है कि आई बिगैन प्लेइंग क्रिकेट। एग्जांपल क्या है साथियों, आई बिगैन प्लेइंग क्रिकेट। आई थिंक आपको छोटा दिख रहा होगा, मैं इसको बड़ा करता हूं, ठीक है। मैं थोड़ा सा फिगर को बड़ा कर रहा हूं ताकि आपको आसानी हो, ठीक है, देखने में आपको आसानी हो। आई थिंक आपको अब आसानी से दिख रहा होगा, ठीक है। अब आपको इजीली दिख रहा होगा। चलिए यहां से देखिएगा, सबसे पहला एग्जांपल था बिगिन, ठीक है। सबसे पहला क्या था आपका बिगिन। तो देखिए बिगिन का सबसे पहले हम लोग देखेंगे जेरंड वाला पार्ट। तो जेरंड का एग्जांपल है कि आई बिगैन प्लेइंग क्रिकेट। एग्जांपल क्या है साथियों, यहाँ एग्जांपल है कि आई बिगैन प्लेइंग क्रिकेट। तो देखिए हमने बिगिन का कोई भी वर्ब रूप है उससे कोई मतलब नहीं हमें, ठीक है। बिगिन के साथ हमने क्या यूज किया, यहां पर बिगिन के साथ हमने जेरंड यूज कर दिया, क्लियर। ये बातें समझ में आई आपको। साथ ही साथ आप देखिए कि आई बिगैन टू प्ले क्रिकेट, ये आपका था जेरंड, ठीक है। ये आपका क्या था, ये आपका जेरंड वाला था। और देखिए ये आपका किस में चला गया, इन्फिनिटिव में चला गया। तो कहने का मतलब बिगिन का यूज हम लोग जेरंड और इन्फिनिटिव दोनों में कर सकते हैं, ठीक है।
तो आपको मतलब सेंटेंस के अकॉर्डिंग इसका यूज करना पड़ेगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला देखते हैं। अगला है आपका कंटिन्यू। कंटिन्यू का भी देखिए, आई कंटिन्यूड वर्किंग हार्ड या फिर आई कंटिन्यू टू वर्क हार्ड, दोनों इसका चलेगा। चलिए अगला है हेट। हेट का देखते हैं, आई हेट गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग या फिर आई हेट टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, दोनों चलेगा इसका। ठीक है, तो ऐसा नहीं अगर कहीं टू गेट लिख दे, टू गेट अप, तो यहां इरर आप दे देंगे। ठीक है, अगला है इंटेंड। आई इंटेंड वर्किंग हार्ड या फिर आई इंटेंड टू वर्क हार्ड, दोनों चलेगा। चलिए यहां पर देखते हैं लाइक या फिर डिसलाइक। जैसे देखते हैं आई लाइक गोइंग आउट फॉर अ स्ट्रॉल या फिर आई डिसलाइक टू गो आउट अलोन। मतलब अगर लाइक का भी अगर जरंड या फिर इन्फिनेटिव हो सकता है, साथ ही साथ डिसलाइक का भी जरंड या फिर इन्फिनेटिव हो सकता है। क्लियर साथियों, चलिए अगला देखते हैं। छठा नंबर है आपका लव। लव के साथ में हम लोग जरंड या फिर इन्फिनेटिव दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। क्लियर साथियों, चलिए अगला है नेग्लेक्ट, अगला है प्रीफर। तो ये जितने भी मैं एक बार पढ़ दे रहा हूं, ठीक है। चलिए अब आपको दिख रहा होगा, ठीक है, कंप्लीट फिगर आपको दिख रहा होगा। देखिए आपको ध्यान क्या रखना है, आपको देखिए सारी चीजें आपको ध्यान नहीं रखनी। ठीक है, मैं एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर कि आपको देखिए, लोग कहते हैं कि ये बुक काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपने बहुतों टॉपर्स के मुंह से सुना होगा कि ये बुक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस बुक को एकदम ध्यान में रखना है, एकदम जरूरी है ये बुक। लेकिन अगर आप हमसे पूछेंगे कि ये बुक कितना इंपॉर्टेंट है, तो ये बुक इंपॉर्टेंट है लेकिन उतना नहीं जितना लोगों ने इसे बना दिया। ठीक है, ये बुक आपके लिए बहुत, अब देखिए आप हमारी बातें सुने कि ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग इसके हर एक पॉइंट में लगे रहते हैं, तो हर एक पॉइंट इसका पढ़ना जरूरी नहीं। अगर कुछ लोग स्मार्ट तरीके से इस बुक को पढ़ना चाहें, चूंकि ये बुक इतना पतला भी नहीं है कि आप कम समय में इसे खत्म कर सके। ठीक है साथियों, तो मैं बस जितनी बातें आपको बोलूंगा, जो चीज आपको बोलूंगा याद रखने के लिए, बस आप वही चीज पढ़ें और आप एकदम निश्चिंत रहें कि आपका कोई भी सवाल छूटने वाला नहीं है। अब देखिए ये जो इतना वर्ब लिस्ट है, ठीक है, ये जो आपका वर्ब लिस्ट है, फिर से बिगिन हो गया, कंटिन्यू हो गया, हेट हो गया, इंटेंड, डिसलाइक, लाइक, लव, नेग्लेक्ट, प्रीफर, पोस्टपोन, रिमेंबर, स्टार्ट और स्टॉप, ये जितने भी वर्ब हैं। अब देखिए इन वर्ब्स को आप याद कर लीजिए। ठीक है, इससे इरर डायरेक्टली आते हैं। कैसे इरर रहेंगे, तो देखिए इसका यूज आपको दे देगा इन्फिनेटिव फॉर्म में। आपको लगेगा कि अच्छा इसके साथ तो जरंड होता है, तो आपको लगेगा अच्छा ये तो इरर है, लेकिन वहां पर जाएगा आंसर नो इरर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर, ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसका जो थ्योरी पार्ट था बस इतना ही था। अब आते हैं क्वेश्चन पर। अब जब आप, अब देखिए अगर यहां तक आपको समझ में आया होगा अच्छे तरीके से, तो आप क्वेश्चन का जो आंसर है वो कमेंट करेंगे। क्लियर, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है कि चिल्ड्रेन इंजॉय खाली स्थान आउटडोर गेम्स। अब यहां पर आपको देखना है कि क्या यहां पर होगा। ऑप्शन नंबर ए है प्ले, ऑप्शन नंबर बी है प्लेइंग, ऑप्शन नंबर सी है टू प्ले, ऑप्शन नंबर डी है प्लेड। आपको बतलाना है कि यहां पर क्या, कौन सा सुटेबल यहां पर ऑप्शन होगा। ठीक है, जल्दी से आंसर कमेंट करें इसका, जल्दी से इसका आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन आपके प्लिंथ टू पैरामाउंट बुक में दिया हुआ है। ठीक है साथियों, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें चेक ये करना है कि जो खाली स्थान जिसको फिल करना है उसके पहले कौन सा वर्ब आ रहा है। ठीक है, तो यहां ध्यान से आप देखिए, इसके पहले जो वर्ब आ रहा है वो आपका इंजॉय। ठीक है, इंजॉय के बारे में अगर आप लिस्ट दोबारा चेक करेंगे तो वहां पर इंजॉय पहले से मौजूद है, और आपको पता होना चाहिए कि इसके तुरंत बाद आपका जरंड फॉर्म का यूज होता है। अब ऑप्शन में देखिए जरंड फॉर्म मतलब B1 प्लस ING, ये तो नहीं होगा ना। देखिए ये तो आपका नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो एकमात्र ऑप्शन बचा ऑप्शन नंबर बी। यानी यहां पर अगर कुछ भरना होगा तो यहां क्या लिखते हैं हम, प्लेइंग लिखते हैं। ठीक है, प्लेइंग, चिल्ड्रेन इंजॉय प्लेइंग आउटडोर गेम्स। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन आपको आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 2, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड यू। जल्दी से, ये तो बहुत आसान सवाल है और ऐसे सवाल पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड यू, खाली स्थान है बीच में, जल्दी से आंसर बताएं। अब देखिए आपको एक बात पहले देखिए, ये इतना आसान सवाल है कि आपको एक डायरेक्टली याद है कि लुक फॉरवर्ड टू होता है, मतलब पक्का इसके साथ टू तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, इसके साथ टू लगेगा।
अगर इसके साथ टू लगेगा तो टू का तो एक ही ऑप्शन है, तो आप यहां से डायरेक्टली ऑप्शन नंबर ए को टिक कर सकते थे। या फिर अगर आप चेक करना है तो देखिए फिर से वापस उस लिस्ट में जाइए, अगर आपके पास बुक है तो लिस्ट को खोलिए, वहां पर डायरेक्टली लिखा हुआ है कि लुकिंग फॉरवर्ड के साथ ये आपका V1 प्लस ING यानी जेरंड फॉर्म का यूज होता है। तो देखिए जेरंड फॉर्म यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए भी था, ऑप्शन नंबर सी भी था, लेकिन ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पर टू छूटा हुआ था। क्लियर साथियों? तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? टू मीटिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये आपका कॉमन एरर का सवाल है। इसमें आपको बतलाना है कि इसमें क्या एरर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि माई फादर डजंट माइंड टू बी डिस्टर्ब्ड एनी टाइम। क्वेश्चन नंबर क्या है? थर्ड, माई फादर डजंट माइंड टू बी डिस्टर्ब्ड एनी टाइम। इसका आंसर आपको बतलाना है कि किस वाले सेगमेंट में एरर है। जल्दी से बताएं आंसर इसका। अब देखिए ध्यान दीजिए आप, ये जो लिखा हुआ है, ये जो सेंटेंस है आपका पैसिव में, देखिए माई फादर डजंट माइंड टू बी डिस्टर्ब्ड। देखिए अगर ये पैसिव में है तो इसका एक्टिव रहा होगा V4 वाला, V1 प्लस ING वाला। ठीक है, अगर V1 प्लस ING एक्टिव में रहता तो आप इसको क्या लिखते हैं? बीइंग करके लिखते हैं ना, बीइंग करके लिखते हैं। लेकिन आप ध्यान दीजिए यहाँ पर BEB लिखा हुआ है, तो ये तो गलत हो गया ना। ठीक है, ये तो गलत हो गया, तो यहाँ पर बी नहीं होगा, बल्कि बी के जगह पर बीइंग हमें लिखना होगा, BEING बीइंग यहाँ पर लिखना होगा। तो आपका ये जो पार्ट नंबर आपका बी है, यही आपका गलत था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा साथियों? क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो सही ऑप्शन होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर है कि डू यू थिंक इट्स वर्थ टू टेकिंग टू मच रिस्क। जल्दी से इसका आंसर बताएं। ये भी आसान सवाल है क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर फिर से मैं रीड करूंगा कि डू यू थिंक इट्स वर्थ टू टेकिंग टू मच रिस्क। जल्दी से इसका आंसर बताएं क्या होगा। इसका आंसर बताएं साथियों क्या होगा जल्दी से। क्वेश्चन नंबर फोर किस वाले पार्ट में एरर है ये आपको बतलाना है। चलिए फिर से देखते हैं यहां पर। यहां देखिए लिखा हुआ है डू यू थिंक इट्स वर्थ टू टेकिंग। यहां क्या लिखा हुआ है? टू टेकिंग। यहां पर टू टेकिंग नहीं होगा, बल्कि सीधा में हम यहां लिखेंगे वर्थ टेकिंग। टू को यहां से हमें रिमूव करना होगा। ठीक है, टू का कोई मतलब बन नहीं रहा, तो इसका भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखते हैं। अगला फिर से एक फिलर से आया क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव है कि आई मिस खाली स्थान माई फेवरेट शूज आफ्टर मूविंग टू इंडिया। चलिए इसका आंसर आप जल्दी से बताएं। आई मिस खाली स्थान माई फेवरेट शूज आफ्टर मूविंग टू इंडिया। इसका आंसर बताएं। ऑप्शन नंबर ए वाचिंग, ऑप्शन नंबर बी वॉच, ऑप्शन नंबर सी टू वॉच, ऑप्शन नंबर डी है टू वॉचिंग। जल्दी से इसका आंसर बताएं। मिस के साथ है ना, MISS मिस के साथ किसका यूज करते हैं? आप जाएं वापस कॉलम में चेक करें, उसके बाद आप आंसर जल्दी से कमेंट करें। देखिए ये जो मिस लिखा हुआ है साथियों यहां पर, ये आपका फिर से वो आपका टेबल में मौजूद था। ठीक है, जो टेबल जो आपका चार्ट मैंने आपको दिखाया, आपको कहा था स्क्रीनशॉट लेने के लिए, उसमें ये मिस वहां पर ऑलरेडी पहले से था। और इसके साथ मैंने आपको बताया था कि इसके साथ जेरंड फॉर्म का यूज करते हैं। देखिए जेरंड फॉर्म चारों में से कौन है? तो देखिए ऑप्शन नंबर डी भी, ऑप्शन नंबर ए भी है, लेकिन मिस के साथ टू का प्रयोग होगा क्या? नहीं होगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए यानी वाचिंग का इसके साथ हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको नोट करने हैं। सबसे पहले तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यदि कोई वर्ब, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि यदि कोई वर्ब किसी प्रीपोजिशन के बाद आए तो ये आपका जेरंड फॉर्म होगा। ये एकदम इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, कि यदि कोई वर्ब किसी भी प्रीपोजिशन के बाद में आएगा तो वो क्या होगा? वो आपका जेरंड फॉर्म में होगा। ये समझ में आ गया। जैसे एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर फर्स्ट है। एग्जांपल नंबर फर्स्ट है कि ही इज फॉन्ड ऑफ सिंगिंग। देखिए यहां पर क्या था? आपका प्रीपोजिशन था ऑफ, इसके तुरंत बाद आया तो ये आपका क्या हो जाएगा? जेरंड फॉर्म यानी V1 प्लस ING फॉर्म में होगा। अगर यहां पर जेरंड फॉर्म में नहीं होता तो यहां पर आपका एरर ले लेता, तो ये आपका सही हो गया। चलिए अगला देखिए एग्जांपल नंबर सेकंड कि सी वाज गुड एट स्विमिंग। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? सी वाज गुड एट स्विमिंग। अब फिर से ध्यान से देखिए, गुड एट क्या हो गया? प्रीपोजिशन, और इसके बाद कोई भी वर्ब जा रहा है तो ये आपका जेरंड फॉर्म में होगा। चलिए अगला थर्ड, आई एम टायर्ड ऑफ मेकिंग एक्सक्यूजेज। ठीक है, फिर से देखिए आई एम टायर्ड ऑफ मेकिंग, तो टायर्ड ऑफ के बाद जो भी लेगा वो क्या होगा? जेरंड फॉर्म में मेकिंग। अगला देखिए
4 नंबर, दे आर एडिक्टेड टू स्मोकिंग, एडिक्टेड टू, ये आपका प्रीपोजिशन चला गया, तो इसके बाद आपका जेरंड फॉर्म। ये बातें समझ में आ रही होगी। तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था आपका, ठीक है। कोई भी वर्ब रहे उसके बाद अगर कोई भी प्रीपोजिशन आए तो ये आपका जेरंड फॉर्म में लेगा। क्लियर। चलिए अगला अंतिम देखते हैं कि ही वाज एक्यूज्ड ऑफ स्टीलिंग माई वॉच। एक्यूज्ड ऑफ, देखिए फिर से आ गया प्रीपोजिशन, तो इसके तुरंत बाद क्या होगा साथियों, जेरंड फॉर्म, स्टीलिंग माई वॉच, स्टीलिंग, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा। तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ध्यान रखना है। चलिए अगला एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी ध्यान रखेंगे कि किसी भी जेरंड के पहले पोसेसिव एडजेक्टिव का ही प्रयोग हम लोग करते हैं, ठीक है। अगर किसी भी जेरंड के पहले अगर एडजेक्टिव का यूज करना हो तो एडजेक्टिव में से पोसेसिव एडजेक्टिव का ही हम लोग प्रयोग करेंगे, ठीक है साथियों। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कौन सा एडजेक्टिव, पोसेसिव एडजेक्टिव। क्लियर। चलिए कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि आई एम सॉरी फॉर माइन बीइंग टू र्यूड, ठीक है। चलिए इसका आंसर आपको कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर जल्दी से आपको कमेंट करना है। इसमें किस वाले पार्ट में मिरर है, जल्दी से इसका आंसर बताएं आप। चलिए चेक करते हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ है साथियों, लिखा हुआ है आई एम सॉरी फॉर माइन बीइंग टू र्यूड, ठीक है। अब देखिए यहां जो लिखा हुआ माइन बीइंग, तो यहां पर माइन का प्रयोग सही है क्या साथियों, है ना। यहां ये जो माइन लिखा हुआ है, यहां माइन नहीं होगा बल्कि माई का प्रयोग करेंगे, ठीक है। माई बीइंग, है ना, यहां माइन कैसे होगा। क्लियर। आई एम सॉरी फॉर माई बीइंग टू मच, सॉरी टू र्यूड। क्लियर। तो माइन को हटाइए, माई लाइए, बस इतना ही इसमें एरर था। तो क्वेश्चन नंबर 1 अगर आंसर पूछे तो क्या आप बताएंगे, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सी वॉज नॉट श्योर ऑफ खाली स्थान पासिंग द एग्जाम। यहां पर आपको भरना हिज, हिम, ही या फिर हिमसेल्फ। जल्दी से इसका आंसर कमेंट करें। चलिए देखिए फिर से मैं रीड करता हूं। सी वॉज नॉट श्योर ऑफ खाली स्थान पासिंग द एग्जाम। अभी मैंने आपको बताया था कि कभी भी कोई भी जरंड फॉर्म रहे तो उसके बाद हमेशा पोसेसिव केस ही होता है, ठीक है, पोसेसिव केस। अब देखिए हिज, हिम, ही और हिमसेल्फ, इसके ये चारों में से कौन आपको बेटर यहां पर लग रहा है, तो चारों में से बेटर आपका ऑप्शन नंबर ए है, हिज, और हिज ही यहां पर हम लोग फिल करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर साथियों। चलिए आगे मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है कि आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ खाली स्थान विनिंग द केस। ऑप्शन हैं आपके माई, माइन, मी एंड माई सेल्फ। बतलाना है आपको कि यहां पर क्या हम लोग फिल करेंगे, ठीक है। आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ खाली स्थान विनिंग द केस। चलिए जल्दी से बताएं। चलिए फिर से वही देखिए सेम चीज है आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 था वही क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर देखिए 2 क्या था, पासिंग था। ये आपका क्या था, ये आपका जेरंड फॉर्म था, तो इसके पहले हमने पोसेसिव एडजेक्टिव हिज का प्रयोग कर दिया। तो सेम यहां पर भी ये आपका जेरंड फॉर्म है, तो इसके पहले हमें देखना होगा कौन सा पोसेसिव एडजेक्टिव है जो यहाँ पर सुटेबल होगा। तो यहाँ पर एकमात्र आपका माई है जो यहाँ पर सुटेबल होगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे माई विनिंग द केस, ठीक है साथियों। तो इसका भी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सी डिडंट लाइक खाली स्थान हेल्पिंग स्ट्रेंजर्स। फिर से सेम क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बताएं इसका क्वेश्चन नंबर 4 का। सी डिडंट लाइक खाली स्थान हेल्पिंग स्ट्रेंजर्स। देखिए फिर से आपका ये आ गया जेरंड फॉर्म, ठीक है। इसके पहले फिर से पोसेसिव एडजेक्टिव माई का यूज करेंगे, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे आखिरी सवाल देखते हैं हम लोग। अंतिम सवाल है ऑइंग टू माई खाली स्थान अ गर्ल आई वॉज गिवन फ्यूअर राइट्स एंड फैसिलिटीज, ठीक है साथियों। इसका आंसर आपको कमेंट करना है क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए फिर से देखिए ऑइंग टू माई खाली स्थान अ गर्ल आई वॉज गिवन फ्यूअर राइट्स एंड फैसिलिटीज। फिर से ध्यान दीजिएगा यहां पर जेरंड फॉर्म का यूज हुआ है ऑइंग, ठीक है। तो इसके साथ हम लोग किसका यूज कर सकते हैं, बी का यूज कर सकते हैं क्या, नहीं। टू बी का भी नहीं, बीन का भी नहीं, एकमात्र है आपका बीइंग, BEING। इसी का यूज तो हम लोग B1 + ING के केस में करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग फिल करेंगे BEING, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो मैं आशा करता हूं कि ये सारे सवाल आपसे सही बने होंगे। साथ ही साथ मैं ये भी आशा करता हूं कि आपका ये जो टॉपिक था वर्ब एज अ नाउन जेरंड,
ये आपको कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये जो आपका टॉपिक था, मैं फिर से मूव करता हूँ फर्स्ट पेज की ओर। ये जो आपका टॉपिक था वर्ब एज अ नाउन, जिसको हम लोग जेरंड कहते हैं, ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और मैं ये भी आशा करता हूँ, मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि इसमें आपको कोई भी किसी तरीके का कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट है तो कोशिश करें आप दोबारा उस स्थान पर देखें। ठीक है, जहां पर भी आपको डाउट है, जिस पॉइंट को पर डाउट है उसको बैक करके दोबारा से देखें। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। ठीक है साथियों, बाकी हमें नहीं लग रहा है कि आपको इसमें कोई डाउट होने वाला है, क्योंकि मैंने बहुत ही आसान शब्दों में, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में ये बुक को आपको समझाने की कोशिश की है। ठीक है, तो ये वाला आपका जो ये चैप्टर 9 था 2020 एडिशन का, नीतू सिंह पुलिस टू पैरामाउंट बुक का, ये चैप्टर नंबर 9 कंप्लीटली खत्म हो चुका है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग मूव करेंगे चैप्टर नंबर 10 की ओर। ठीक है, तो आशा करते हैं ये कंप्लीटली आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे साथियों अगले पार्ट की ओर, तब तक अपना ख्याल रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अगला आपका टॉपिक होने वाला है, वो होने वाला है इन्फिनेटिव का। ठीक है, तो इन्फिनेटिव के लिए तैयार रहेंगे आप सभी। फिर मिलेंगे अगले पार्ट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।